हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो पैसा कमाना है वो बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय वीडियोस बिकॉज दिस गिव्स मी एनर्जी टू अपलोड मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं कि आज का हमारे पास क्या है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो शेयर मार्केट है ये एक अंधा कुआं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पर जो है पैसा बन भी सकता है और लुटिया डूब भी सकती है, दोनों चीज़ें बहुत आसान है। अब सवाल ये है कि जब शेयर मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, ये हम देखेंगे। किन किन शेयरों के अंदर जो ये टीवी चैनल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट किया जाता है, कुछ शेयर्स को, उनमें दम होता है या नहीं होता है फ्रेंड्स, वो भी देख लेंगे। और ये कुएं में गिरने से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और आखिरी में फ्रेंड्स हम ये भी देखेंगे कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और कौन से शेयर्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको हम खरीद सकते हैं आज के हालात में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा सबका जो टीवी एंकर्स का जो सबसे चहेता शेयर है वो है सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बेसिकली इसके अंदर 5 स्टील कंपनियां आती हैं और उसको ये सब हैंडल करता है सेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उपक्रम है या कंपनी है। तो अगर आप 5 साल पहले देखें तो इसकी कीमत थी 46 रुपये। ये मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लीजिए, charting.com के अंदर जाके मैंने यहाँ पर ये charting.com है और ये 5 साल के ये सब चार्ट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं 5 साल की आपको प्राइसेस बता रहा हूँ। 5 साल पहले जो सेल है 46 रुपये का सेल का जो प्राइस था वो बढ़ के 124 रुपये हो गया है। क्या मतलब है फ्रेंड्स के 5 साल के अंदर अगर शेयर है वो 300 गुना बढ़ा है, तो बेसिकली आपने तो शेयर मार्केट के अंदर पैसा गंवाए हैं। और गंवाया कैसे है, रिस्क लेके गंवाया है। बहरहाल 300% इसने दिया है। और पिछले आप देख लीजिए करीब 1 साल से तो हर 10वें दिन इसकी सेल को लेने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली लोग जो है ना टीवी के अंदर वो स्टॉप लॉस लगा के बच निकलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स बेस्ट है कि इस स्टॉक को कभी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 5 साल के अंदर ही दुगना होता है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। 123 रुपये से 138 रुपये गया। ये आपके सामने 5 साल का मैं चार्ट बता रहा हूँ। और आप देख लीजिए हर हफ्ते ये भी जो स्टॉक है, ये हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो खबरों के दम के ऊपर इसको बोल देते हैं खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और लेकिन जो लोग हैं वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। एक्चुअली पूरा एंटायर पावर सेक्टर को ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक और स्टॉक है जो बहुत हमेशा चर्चा में रहता है, और वो स्टॉक है BHEL। हैवी इंजीनियरिंग का स्टॉक है। इन स्टॉकों में कभी भी पैसा लगाया नहीं जाता है। आप देख लीजिए कि स्टॉक ने पिछले 5 साल पहले इसका रेट 95 रुपये था, अभी वो गिर के 71 रुपये 80 पैसे या 72 रुपये हो गया। तो पिछले 5 साल में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, 0 परफॉर्मेंस है। कभी मत खरीदिए ऐसे स्टॉकों को, क्योंकि ये जो है स्टॉक कमा के नहीं देते हैं। हालांकि ये आए दिन जो है जो चैनल्स हैं उनके ये फेवरेट स्टॉक रहते हैं, कंसल्टेंट्स हैं उनके फेवरेट स्टॉक रहते हैं, उन्हीं को पता है ये क्यों फेवरेट स्टॉक है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद दूसरा स्टॉक है ONGC। 5 साल पहले इसका रेट था 187 रुपये, आज इसका रेट है, आज मतलब 2 नवंबर को इसका रेट है 153 रुपये। फ्रेंड्स, व्हाट इज द होल आइडिया। आपने एक शेयर को 5 साल तक अपने पास रखा है ये सोच के कि ONGC हमको जो है कमा के देगा, ये तो 5 साल में नीचे आ गया। ऐसे ही एक और स्टॉक है फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। 1 साल पहले 115 का था, 5 साल पहले 115 का था, अब ये 209 का हो गया। चलिए 5 साल में दुगना हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी जो है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा। ये सॉरी BHEL नहीं है, BEL है, ज़रा ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद है फ्रेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 5 साल पहले 246 रुपये था, आज 2 नवंबर को इसका रेट है 515 रुपये। यानी कि इसने करीब करीब 100% या 102% 5 साल में कमा के दिए। क्या दिया है, कुछ नहीं दिया कमा के। और हर ट्रेडर की, हर एंकर की, हर एक की ये रहती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो। अरे भाई क्यों ले लो इसको, मुझे तो समझ में आता नहीं है कि कब धोखा दे देगा। एनीवे, इन ऑल दी स्टॉक्स, एक्चुअली सब स्टॉक में तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। आप 2-2, 5-5 दिन के अंदर कभी आपको सिग्नल बाई मिल जाए तो आप
इनमें ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल खरीद के नहीं रख सकते कि आप 5 साल इनको खरीद के रख लेंगे। बेस्ट फ्रेंड्स, मैं और आगे मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूँ, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 5 साल पहले 145 रुपए का था, अभी जो है ये आज की तारीख में 2 नवंबर 2021 को ये 100 रुपए का है। एक्चुअली इसने डी ग्रोथ दिया है, इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो PSU स्टॉक्स हैं, इसमें होता क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट की बहुत सोशल ऑब्लिगेशन होती है और गवर्नमेंट को अपना खर्चा भी चलाना होता है। इसलिए गवर्नमेंट फ्रेंड्स क्या करती है कि इनमें से जो है ये जो स्टॉक्स हैं, PSU स्टॉक्स हैं, इसके अंदर डिविडेंड अच्छा दे देती है गवर्नमेंट। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन अगर ये 7-10% एक साल में मिल गया तो वो कुछ होता नहीं है। ये सब चीज़ बेकार की बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका यही तरीका है, और जब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं तो गवर्नमेंट जो है खुद को फेवर करने के लिए हाई डिविडेंड दे देती है। अब फ्रेंड्स, मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ कि देखिए, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप अंधे कुएं में ना डूबें, और डूबने से पहले आप जो है शेयर मार्केट में ये देख लीजिए कि शेयर का जो है 5 साल का रिकॉर्ड या कम से कम 3 साल का रिकॉर्ड क्या है, वरना शेयर कभी ना खरीदें। डाउन ट्रेंड में तो शेयर कभी ना खरीदें। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है, ज़रा मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और एग्रेसिवली जो है मेरे चैनल को आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसको कि हम कहते हैं कि साहब जो कि चैनल्स के या कंसल्टेंट्स के या ब्रोकिंग हाउसेस के फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टॉक आता है मन्नापुरम फाइनेंस का। मन्नापुरम फाइनेंस 133 साल पुरानी कंपनी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू का स्टॉक है। 5 साल पहले 60 रुपए का था और अब ये स्टॉक जो है 197 रुपए का हो गया। 5 साल के अंदर इसने एकदम थर्ड क्लास रिटर्न दिए हैं, भले ये 3 टाइम्स हो गया हो। लेकिन जो भी गोल्ड ट्रेडिंग करती हैं कंपनीज या गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती हैं, वो कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हुई है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और स्टॉक है जो कि आए दिन हर हफ्ते ट्रेडर्स की जो शेयर मार्केट के कंसल्टेंट्स हैं उनका फेवरेट रहता है। उसमें से एक है अशोक लेलैंड। 5 साल पहले 81 रुपए का था, आज ये 145 रुपए का है, मतलब डबल भी नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप के स्टॉक्स में जो हाईली रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं उनको किसी भी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या खरीदना चाहिए। ये जो स्टॉप लॉस देके बच के चैनल वाले बच जाते हैं चैनल के ऊपर, ये मुझे तो कम से कम ठीक नहीं लगता। इसके बाद एक और स्टॉक है जो है ITC का स्टॉक देख लीजिए। 5 साल पहले 242 रुपए का था, आज की तारीख में 2 नवंबर 2021 में ही 226 का है, यानी कि इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, ये क्या मतलब क्या है कि ऐसे स्टॉक्स को खरीदने का। देखिए, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, ये इसका जो ये आज 226 रुपये थोड़ा नीचे है, ये बता रहा है 226 रुपये, और 242 रुपये आज से ये जो था ये थोड़ा सा ये 242 रुपये आज से 5 साल पहले का रेट है। फ्रेंड्स, इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर वो 10% आपको जो ITC है वो साल के अंदर डिविडेंड दे दे, बट दैट इज मीनिंगलेस। आपको प्राइस के ऊपर नहीं मिलता, आपको फेस वैल्यू के ऊपर जो है डिविडेंड मिलता है। जरा इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। तो शेयर मार्केट में डिविडेंड के लिए कभी भी ट्रेडिंग नहीं करी जाती, कभी भी स्टॉक नहीं रखे जाते। और एक बहुत दिग्गज स्टॉक है जिसको हम कहते हैं कोल इंडिया। फ्रेंड्स, कोल इंडिया 5 साल पहले ये 299 रुपए का था, आज की तारीख में 172 है और कंटिन्यूअस डाउनफॉल के अंदर है। और अब तो लेटेस्ट न्यूज इसके अंदर और ये आ गई है कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेट करना है, इसलिए कोयले से जो है दुनिया आज बोलती है कि साहब हम जो है कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करेंगे। तो ये एक और इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त फॉल है। तो कोल इंडिया इज अनदर स्टॉक, ये भी गवर्नमेंट का स्टॉक है, कुछ नहीं देता, बेकार स्टॉक है एकदम मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिए। दूसरा जो हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है फेडरल बैंक। 5 साल पहले 70 रुपए का था, आज की तारीख में ये 100 रुपए का है। ये क्या है, कोई स्टॉक अगर 30-35% रिटर्न दे रहा है 5 साल के अंदर, तो ये इस टाइप के जो स्टॉक्स है ना, वो स्टॉक्स को कभी अपने पास रखना नहीं चाहिए, कोई कितना भी रिकमेंड कर ले। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप कोई स्टॉक अपने स्टॉक में रखना चाहते हैं तो उसका चार्टिंग पे जाके आप जो है 5 साल का रिकॉर्ड, ये देखिए 5 साल का यहाँ पीरियड है, यहाँ पीरियड दिए हुए हैं।
आप 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के आप देख लीजिए कि शेयर आपको फायदेमंद है या नहीं है। तो ये जो मेरे हिसाब से जो फेडरल बैंक है ये किसी काम का स्टॉक नहीं है। इसके बाद दूसरा बैंक है जो ट्रेडर्स का है, वो बहुत पसंद स्टॉक आता है, 5 साल में 125 से 96 का हो गया है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न आ रही है, लेकिन फिर भी जो है इनके ऊपर रिकमेंडेशन हर हफ्ते हर 10 दिन के अंदर आ जाती है। मेरे को तो समझ में आती नहीं है कि लोग क्यों ऐसे शेयर्स को रिकमेंड करते हैं टीवी के अंदर भी, जो जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। फिर है दूसरा स्टॉक है डाबर ने 5 साल में 280 से 597 दिए हैं। फ्रेंड्स 500 मतलब इसने आपको 12% की रिटर्न एनुअल दी है, ये मैं मानने को तैयार हूं आपको। बट शेयर मार्केट में जहां पर आपका जो पैसा है वो रिस्क में लगा रहता है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अगर 12% की किसी ने रिटर्न दे दिया एनुअल तो यू आर सेटिस्फाइड। एक्चुअली आपको 100% से कोई भी परफॉर्मेंस है जो 100% नहीं है 1 साल के अंदर, दैट इज ए वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तो अपने जरा स्टैंडर्ड को भी बढ़ाइए और आप ये सोचिए कि आप जो है शेयर मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो ये 10%, 5%, 8% के जो स्टॉक हैं इनके अंदर जो ट्रेड करना जो है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि आज के हालात जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल का जो तरीका जो आजकल की जैसे ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर कौन से ग्रुप्स हैं जो कि प्रेफर्ड है और कौन से ग्रुप्स हैं जिनको कि अवॉइड करना चाहिए। तो जो गुड ग्रुप्स जो अवॉइड करने वाले ग्रुप्स हैं उसमें एविएशन है, ऑयल है, आयरन एंड स्टील है, सिनेमा है, गैस है, शुगर है, होटल्स है, माइंस है, कंसल्टिंग्स हैं। कंसल्टिंग मीन्स ये टीवी चैनल पे जो रिकमेंड करते हैं, पावर है, पेपर है और पीएसयू बैंक, पीएसयू की कंपनियां हैं। फ्रेंड्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके अंदर अर्निंग जो है ना वो बहुत कम होती है। यहाँ नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जैसे ये आयरन एंड स्टील है, इसको पूरा का पूरा चाइना की मार्केट जो है वो कंट्रोल करता है। जो सिनेमा के शेयर हैं, ये सिनेमा के शुगर के जो शेयर्स हैं ये कभी आपको पैसा कमा के नहीं देते हैं। और गैस के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट की ये जो जहाँ पर गेल है और इंद्रप्रस्थ गैस वगैरह हैं, पेट्रोनेट एलएनजी हैं, ये 5-6 साल 10 साल से वहीं के वहीं खड़े हैं, कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इन शेयर्स को जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। और फ्रेंड्स आजकल के हालात में जो प्रेफर्ड ग्रुप्स हैं वो है बैंकिंग है, एनबीएफसीज हैं, केमिकल है, फार्मा है, एफएमसीजी है, आईटी तो सबसे दिग्गज है, एग्रीकल्चरल है, रियलिटी है, ब्रोकिंग है, सीमेंट है और ब्रूरीज हैं। और अगर आपको जो प्रेफर्ड ग्रुप्स हैं इसके अंदर अगर आपको हाईलाइट करूं कि नंबर 1 कौन सा है, तो नंबर 1 इसके अंदर है फ्रेंड्स आईटी, नंबर 2 है ब्रूरीज, नंबर 3 है ब्रोकिंग, नंबर 4 है बैंकिंग एंड एनएफसी, उसके बाद रियलिटी एंड सीमेंट। तो इस अगर आप ऑर्डर के अंदर अपना जो बजट है, ट्रेडिंग बजट है, उसको एलोकेट करेंगे तो मुझे ज़रूर लगता है कि आप पैसा कमा के ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया है कि किन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए, किन शेयरों में नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये देखी है कि शेयर खरीदने से पहले हमको उसका जो 3 साल का या 5 साल का देख लेना चाहिए कि ग्राफ कैसा आ रहा है, चार्ट कैसा आ रहा है। अगर वो अप ट्रेंड के अंदर है, पैसा कमा के दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्टॉक को नमस्ते करिए। ऐसे हज़ारों स्टॉक है जिसके अंदर आप फ्रूटफुली इन्वेस्ट करके पैसा ज़बरदस्त कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस जाते जाते मैं आपको फिर एक बार यही बात बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा जो चैनल है, ये मेरा चैनल क्या है, ये तो आप ही का चैनल है, इसको आप जो है सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आप मेरे साथ रहते हैं, रहिए मेरे साथ, ज़बरदस्त पैसा कमाइए। शेयर मार्केट पैसा कमाने की जगह है, यहाँ गेस वर्क जो है वो काम नहीं करता। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।